वो मईशत जो दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी वो गिर के 47 मईशत पे चली गई 4 साल में। दिस वाज द सम टोटल ऑफ आवर वेंचर ऑफ 2017 जुडिशियल एंड व्हाटएवर यू कॉल इट पॉलिटिकल वेंचर जो हुआ उसका नतीजा ये निकला था, नेट रिजल्ट, नेट टेक होम। तो वो जो मुल्क जो डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो गया था वो आज अल्लाह के फजल करम से रिकग्नाइज होता है द मोस्ट एक्टिव कंट्री डिप्लोमेटिकली। कि मैं इधर आपके सेक्रेटरी रूबियो से मिल रहा हूँ और वो उधर मेरे वांग ही जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अपना आर्मी चीफ उनको मिल रहे सेम डे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा अब दफन हो चुका। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पीटीआई दौर में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था। आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया के मुतहरिक डिप्लोमेटिक ममालिक में होता है। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी से खिताब। कहा, अमरीका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, मामलात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। खित्ते के तमाम ममालिक से अमन चाहते हैं। पीटीआई दौर में 40,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया गया। पाकिस्तान चाय के एक कप की भारी कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। रफाल तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दौरा अफगानिस्तान में जो भी तय पाया था उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। इराक और ईरान जाने वाले ज़ायरीन को बजरिया जहाज भेजने का फैसला। हुकूमत ने सड़क के जरिए ज़ायरीन को इराक ईरान जाने से रोक दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है मुश्किल फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मुफाद में किया। वज़ीर आज़म ने हुकाम को ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। दूसरी जानिब PIA का अरबैन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। कराची से 8 तक 11 अगस्त 4 परवाज़ें रवाना होंगी। ज़ायरीन के नजफ़ से वापसी के लिए 8 ता 21 अगस्त को परवाज़ें शेड्यूल हैं। तमाम परवाज़ों पर टिकटों की फ़रोख्त शुरू कर दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स फ्रंटियर्स कोर बलोचिस्तान नॉर्थ का दौरा। मोहसिन नकवी को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC बलोचिस्तान नॉर्थ की पेशा वराना महारत और कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र है। ये फोर्स क़याम अमन की जमानत है। फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर रब नवाज गिलानी के घर आमद। मोहसिन नकवी ने मुजफ्फराबाद में शहीद के वालिद तारिक गिलानी और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। पीर बधाक में जजगे के हुक्म पर खातून कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। खातून को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। मकतूला की लाश को लोडर रिक्शा पर लाई गई। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने 1 घंटे में लड़की की कब्र तैयार करने को कहा। गुल बादशाह 25 अफराद साथ लाया जिनके साथ मिलकर कब्र खोदी। छत्तीस कब्रिस्तान के गिरफ्तार घोड़कन का पुलिस का बयान। खातून के शोहर उस्मान ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। निकाह की दस्तावेजात सामने आ गई। मकतूला ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। सिदरा अरब ने अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड करवाया और तहफ़्फ़ुज़ मांगा। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी मंजर-ए-आम पर आ गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल करने का हुक्म जिरगा सरबरा इस्मतुल्ला ने दिया था। इसराइली फौज ने इमदाद गजा ले जाने वाले बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। हिंडाला नामी इमदादी जहाज इटली से खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। जहाज पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, रजाकार और अरकान पार्लियामेंट शामिल। मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन एमा फेरोरियो भी जहाज पर सवार हैं।
जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद की रसाई में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा के लिए इमदादी सामान की फिजाई तरसील का ऐलान। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 71 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस ने इमदाद के मुंतजिर 42 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में भूख से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन की कायमा कमेटियों के 4 चेयरमैन की बहाली पर गौर। अपोजिशन के 4 चेयरमैन को तोड़फोड़ के इल्जाम पर ओहदों से हटाया गया था। अपोजिशन ने चेयरमैन की बहाली के लिए हुकूमत से बैकडोर राबते शुरू कर दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबे में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। मरियम नवाज का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का अजाला करेंगे। वज़ीर आला की सेफ सिटी कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत। दूसरी जानिब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी का हुजम बढ़ा दिया गया। पंजाब में 2028 तक 5 लाख खानदानों को कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख रुपए फी खानदान देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा कर दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, फैसलाबाद में निपटियां के बाद उम्मीद है चकवाल और जहलम के सैलाब मुतासरीन को भी रिलीफ फराहम किया जाएगा। निज़ाम ज़िंदगी बहाल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। मैं और वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला कल से शुरू होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 28 से 31 जुलाई तक मानसून के 5वें स्पेल की पेशगोई। सिंध, कश्मीर और गिलगित में भी मजीद बारिशों का इम्कान। दरियाए सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। लिया में सूरत हाल संगीन हो गई। तोनसा पुल के गाइडेड बंद के शगाफ को पुर करने के लिए जाने वाला एक्सकेवेटर भी दरिया बुर्द हो गया। मानसून बारिशों के दौरान 26 जून से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 271 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA ने हालिया बारिशों के दौरान जानी नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए। सानिया सवात इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद। सूबाई महकमा दाखिला का IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद को खत। सवात इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिशात पर मनोअन अमल दरामद करने की हिदायत। खत के मतन में कहा गया, सवात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करने की इंक्वायरी की जाए। मुतलका अफसरान के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश की जाए। ताकतवर बिजली चोरी करे, कमजोर बिल भरे। मुल्क भर में बिजली चोरी का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। 2 साल के दौरान 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद की बिजली चोरी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर, हैदराबाद, लाहौर रीजन बिजली चोरी में सबसे आगे। इस्लामाबाद में भी 7 करोड़ 46 लाख रुपए की बिजली चोरी। बिजली की तकसीम कार कंपनियां महकमाना और कानूनी कार्रवाई में नाकाम हो गई। महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदार सरकारी रेट के बरक्स महंगे दामों शय खुरनोश बेचने लगे। लाहौर में घिया कद्दू 250, सेब 400 रुपए किलो में फरोख्त। चिकन का गोश्त भी 700 रुपए किलो तक पहुंच गया। कराची में भी रेट लिस्टें नजरअंदाज। अशिया के महंगे दामों फरोख्त मामूल बन गया। इस्लामाबाद में सस्ते बाजार भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम। शहरों के लिए रासा नरखों पर खरीदारी चैलेंज बन गई। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास कल तलब। चीनी की कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा।
विफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन इजलास की सदारत करेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चेयरमैन FBR समेत दीगर शरीक होंगे। आर्मी बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे का दौरा। शर्जील मेमर ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि येलो लाइन BRT स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। रोजाना लाखों अफराद सस्ती सवारी से मुस्तफीद होंगे। चाहते हैं मंसूबा आर्मी मायार के मुताबिक मुकम्मल हो। येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। DG ISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का जज्बा दीदनी, तलबा की जानिब से मिली नगमे का शानदार मुजाहरा किया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर यूनिवर्सिटी की फिजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती। तलबा ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। लड़के से मोबाइल पर दोस्ती, लड़की कराची से लाहौर पहुंच गई। नॉर्मल लड़की को डॉल्फिन स्क्वाड ने ढूंढ निकाला। लड़की को मुश्तबा शख्स साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। डॉल्फिन स्क्वाड की टीम ने शिमला पहाड़ी से बच्ची को हिफाजती तहवील में ले लिया। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। घेलपुर से 3 मुगवी बाजियाब, मुल्जिमान फरार हो गए। हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद को 2 हफ्ते कबल हनी ट्रैप के जरिए घोटकी और कश्मोर के कच्चे इलाके में बुलाकर अगवा किया गया। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस मोटरवे पर उलट गई। 9 मुसाफिर जहां बहाक, 20 से जायद जख्मी। हादसा मोटरवे M2 पर बिल्सर इंटरचेंज चकवाल के करीब पेश आया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जहां अफराद और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया है। कराची के इलाके बल्दिया रईस घोट में ट्रेलर की टक्कर से 2 नौजवान जाबहक हो गए। मोटरसाइकिल सवार दोनों लड़के केमिकल से भरे टैंकर की जद में आ गए। सजाद और समीर के नाम से शनाख्त। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में लेकर टैंकर को तहवील में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 नए पोलियो केस की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और उमरकोट से पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार। कहते हैं जंग जारी रखी तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने के लिए कोशा है। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से राबते कर रहा हूँ। कंबोडिया की तरह थाईलैंड भी फौरी जंग बंदी और अमन का ख्वाह है।